हेलो गाइस। जैसे कि आपको थंबनेल देख के पता चली गया होगा कि अभी हम क्या बात करने वाले हैं। तो आप समझ लीजिए, अगर कोई आप लड़की से सेक्स करते हैं और उस लड़की ने ब्लीडिंग नहीं किया, यानी कि उसके वजाइना से खून नहीं आया, तो उसका मतलब समझे दया कुछ तो गड़बड़ है। यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, जरूर कोई ना कोई। ये आपके माइंड में समझ में आता है, यानी कि आपको ये लगता है कि इसके साथ सेक्स किया तो उसके वजाइना से ब्लीडिंग नहीं हुआ, यानी कि खून नहीं आया, तो इसका मतलब है जरूर इसने अपना मुंह काला किसी दूसरे के साथ पहले ही कर चुकी है। ये जनरली लोग इंडिया में ज़्यादा लोग सोचते हैं। तो ये ऐसा होता क्यों है, आपको जानना जरूरी है। और सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि ये ब्लीडिंग क्यों होता है। जब फर्स्ट टाइम सेक्स करते हैं तो ब्लीडिंग क्यों होता है, अभी के हिसाब से अभी के टाइम में ऐसा होता है क्या, ब्लीडिंग होता है क्या, नहीं होता, ये भी जानते हैं, ठीक है। तो जनरली ये होता इसीलिए है कि वजाइना के अंदर जो है, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो, एक जो है लेयर होता है जिसको हाइमेन कहा जाता है। हाइमेन का लेयर होता है, जब कोई भी बेबी लड़की पैदा होती है तो उनमें ये लेयर जो है मोटा होता है, थिक होता है। लेकिन जैसे जैसे लड़कियों का एज बढ़ते जाता है वैसे वैसे उसका लेयर जो है थिन होता है। थिन मतलब पतला होने लग जाता है। तो जनरली बात करें तो 14-15 ईयर के एज में ये लेयर जो है अपने आप टूट जाता है। किसी वर्किंग करते हैं या फिर स्पोर्ट या फिर कोई रनिंग करते हैं, सीढ़ियाँ चढ़ते हैं या फिर कुछ भी थोड़ा सा हार्ड वर्किंग टाइप कुछ काम करते हैं, तो ये लेयर जो है अपने आप रप्चर हो जाता है। अब रप्चर हो गया, उसके बाद सेक्स कर रहे हैं, ब्लीडिंग नहीं आ रहा है, इसका मतलब क्या है, वो लड़की वर्जिन नहीं थी। ये तो गलत हो गया। वो लड़की तो किसी के साथ सेक्स की ही नहीं, उसका तो वो रप्चर हुआ इसीलिए क्योंकि उसने थोड़ा मेहनत वाला काम किया, सीढ़ियाँ चढ़ा, कोई हार्ड वर्किंग की, कोई जिम की, कुछ भी ऐसा कुछ भी हार्ड वर्किंग की, जिसकी वजह से उसका रप्चर हो गया। लेकिन उसका जो पार्टनर है, सेक्सुअल पार्टनर है, जिसने उसके साथ सेक्सुअल पार्टिसिपेशन किया है, तो उसको ये लगता है कि इसके साथ मैंने सेक्स किया और इसने ब्लीडिंग नहीं किया, तो ये जरूर किसी के साथ अपना अफेयर बना चुकी है और मेरा काट रही है। साला ये दुख का खत्म होता है। तो ये आपके माइंड में या फिर किसी के माइंड में भी आ सकता है, जो कि ये पॉसिबल है जनरली, ठीक है। तो ये हाइमेन लेयर क्यों टूटता है आपको पता चला, ये कोई हार्ड वर्किंग करते हैं तब ये टूटने की संभावना है, ठीक है। तो ये जनरली 14-15 ईयर में जो है ये टूट जाते हैं। अगर 14-15 ईयर से पहले की एज की लड़की से सेक्स करते हैं तो उनमें ये पॉसिबल है कि उनको ब्लीडिंग हो सकता है। लेकिन मैं ये जरूर आपको बताना चाहता हूँ कि ये आपको मैं ये सजेशन रिकमेंडेशन नहीं कर रहा हूँ कि ऐसा करो, लेकिन ऐसा हो सकता है। तो ये वाला मिथ क्यों आ गया, यानी कि ये सेक्स करते हैं तो ब्लीडिंग क्यों आता है, ये वाला पहले स्टार्ट कब हुआ, तो बहुत पहले ज़माने में जो है इंडिया में बाल विवाह होता था, ठीक है। तो जब बच्चों का शादी होता था, बाल विवाह जनरली 14-15 ईयर के एज के लड़कों के साथ शादी होता था। तो उस टाइम क्या होता था, तब तक वो बच्चे रहते थे, मतलब 14-15 ईयर, शायद उनका जो है मैक्सिमम चांस था कि वो हाइमेन का लेयर ब्रेक नहीं हुआ होगा, रप्चर नहीं हुआ होगा, तब उनका फर्स्ट नाइट होता था। तो उस टाइम क्या होता था, जब सेक्स करते टाइम अगर पेनिस अंदर जाता था तो उस हाइमेन लेयर को रप्चर कर देता था, जिसकी वजह से ब्लीडिंग आता था, ठीक है। लेकिन अभी के हिसाब से बात करें, अभी जनरली लड़कियां क्या करती हैं, जनरली बात कर रहे हैं, कुछ लोग करते भी हैं, लेकिन जो जनरली 20 ईयर के अबव में ही शादियां करती हैं लड़कियां, ठीक है। तो 20 ईयर के बाद जो है तब तक वो हाइमेन लेयर जो है ऑलरेडी ब्रेक हुआ, रप्चर हुआ रहेगा। तो ऐसे में अगर 20 ईयर के बाद अगर उसने किसी के साथ सेक्सुअल पार्टिसिपेशन नहीं की होगी 20 ईयर तक, या फिर जब तक शादी नहीं की तब तक किसी के साथ सेक्सुअल पार्टिसिपेशन नहीं भी की होगी, तब भी उसका जो है ऑलरेडी वो लेयर जो है रप्चर हुआ रहेगा, हाइमेन लेयर। तो उसके बाद जब फर्स्ट नाइट में सेक्स करते हैं तो उसका पति, उसका हस्बैंड ये सोचता है इसका ब्लीडिंग नहीं हुआ, तो वो सोचता है मैं तो लुट गया, बर्बाद होगा, इसका तो पहले से ही कुछ अफेयर था, ये वो सोच के फलाना ढिमकाना सोचने लगता है। लेकिन ये टूट इसलिए गया था क्योंकि उसने
हार्ड वर्किंग जिम वो ये जो थोड़ा हार्ड वर्किंग टाइप काम करते हैं, तो इसके वजह से ये लेयर रप्चर हो गया था, ठीक है। अब लेकिन लड़का जो है, उसका हस्बैंड जो है, ये थोड़ी मानेगा कि इसी वजह से टूट गया, क्योंकि उसके पास ये नॉलेज नहीं है कि ये ऐसा भी हो सकता है। अगर उसको नॉलेज रहेगा कि ये हार्ड वर्किंग करने से ये लेयर रप्चर हो जाता है तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन उसको लगेगा कि इसने किसी के साथ अपना मुंह काला करके आई है और मेरा काट रही है, तो उसको बहुत ज़्यादा माइंड में डिस्टर्बेंसेस आते हैं। वो सोचने लगता है, मेंटली सोचने लगता है, यार मैं तो बर्बाद हो गया, लुट गया, ये किसके साथ वो ये फलाना ढिमकाना। लेकिन आजकल की बात करें तो ये नामुमकिन है, क्योंकि अब सच बात भी ये है कि आजकल के बच्चे हैं, यानी कि लड़के लड़कियाँ 14-15 ईयर के एज में बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बना लिए। ये फैक्ट है, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, कि आपको खुद ही देख पाते हो कि 14-15 ईयर के लड़के लड़कियाँ सबके बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड्स होते हैं। तो हो सकता है, पॉसिबल बहुत ज़्यादा चांसेस है कि उस टाइम जो है वो सेक्सुअल पार्टिसिपेशन कर रहे हैं, तो उस टाइम मैक्सिमम चांसेस है कि वहाँ पर वो लेयर जो टूट सकता है। यानी कि अगर वो 14-15 ईयर के एज में सेक्स करते हैं तो वो लेयर टूट जाता है। लेकिन आपको पहले बता दें कि ये करना गुनाह है। 14-15 ईयर या फिर 18 ईयर के पहले के गर्ल्स को उसके साथ सेक्स करना ये इलीगल है, आप नहीं कर सकते। अगर आप ये करते हैं तो आपके ऊपर बहुत बड़ा संगीन जुर्म हो सकता है, तो आप ये नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन करते हैं तो वो लेयर टूट जाएगा, उस टाइम ब्लीडिंग हो जाएगा, ठीक है। तो हम कोई भी ये नहीं बोल रहे हैं कि 18 ईयर के पहले से सेक्सुअल पार्टिसिपेशन करें, या फिर वो एक एज लिमिट है तो उसके बाद ही सेक्सुअल पार्टिसिपेशन करना चाहिए, जिससे कि ये आप एक इलीगल काम नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको जनरल समझ गए होंगे। एक हाइमेन लेयर होता है वजाइना के अंदर, जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे हो। वो 14-15 ईयर के एज में कोई जिम वर्कआउट या फिर कोई भी मेहनत मजदूरी, जैसे भी कोई भी हार्ड वर्किंग टाइप काम करते हैं, तो वो लेयर जो है रप्चर हो जाएगा। तो अब वो सेक्स किसी के साथ नहीं भी की होगी तो भी वो जो है वर्जिन ही है, मतलब सेक्स नहीं किए तो वर्जिन ही है बोलेंगे ना। तो अब वर्जिन है, लेकिन उसके हस्बैंड के माइंड में ये आता है कि ये वर्जिन नहीं थी, ये किसका इसके साथ किसी के साथ चक्कर चल रहा था, ये तो मेरा काट रही है, तो ये सोचते हैं। लेकिन आजकल बहुत ही कम पॉसिबिलिटी है कि ऐसा भी होता है कि शादी से पहले ऐसा कुछ ना किया होगा, ठीक है। तो आजकल के आप जानते, हम जानते, सब जानते हैं कि शादी से पहले आजकल सब कुछ हो जाता है। जनरली बात कर रहे हैं, ठीक है। हम किसी को पर्टिकुलर पार्ट जो है स्पेसिफिक नहीं बोल रहे हैं कि ये वो ऐसा है, ये ऐसा, वो ऐसा है, ठीक है। जनरली ऐसा होता है जो कि शादी से पहले किसी के साथ बहुत सारे अफेयर्स भी रखते हैं, तो ये जनरल बात है, ठीक है। तो ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए कि आपको ये बताएं कि ये लेयर जो है सेक्स नहीं भी किए होंगे तब भी ये लेयर टूट सकता है। अगर आप 20 ईयर के अबव के एज के साथ सेक्स करते हैं तो आप ये एक्सपेक्ट करना भी आपके लिए शर्मिंदगी है कि आपको वो लेयर आपको ब्रेक करना है। तो अगर आपको ऐसा करना है, वर्जिनिटी लूज करने का, ये आपको हाइमेन ब्रेक करके ब्लीडिंग करवाना है, तो आजकल के ज़माने में ये फैसिलिटी भी है, आर्टिफिशियली इस लेयर को बनाया भी जाता है, यानी कि रिफॉर्म किया जाता है। यानी कि अगर वो लेयर रप्चर हुआ रहता है तो उसको सर्जरी के थ्रू है उस लेयर को फिर से बना सकते हैं। अगर कोई लड़की ऐसा ऑपरेशन कराती है, अगर वो चाहती है कि अपने हस्बैंड को जो है अच्छा फीलिंग करवा दे, या फिर कुछ ऐसा कोई भी रीज़न हो सकता है, अगर वो करवाना चाहती है, फिर से रिफॉर्म करवाना चाहता है, तो ये सर्जरी के थ्रू ये पॉसिबल है, ठीक है। सो हम फिर से बता दें कि ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, लेकिन थोड़ा सा इसमें एंटरटेनमेंट जोड़ दिया है जिससे कि आपको बोरियत ना लगे, ठीक है। सो बी केयरफुल, बी सेफ, बाय बाय, टेक केयर, बाय।